सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे, और समायोजित करना चाहती है सरकार की नहीं करना चाहती है, हमको स्पष्ट बता दें इस पर, क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेदारी। सरकार ने तो कहा ललन जी, सरकार तो ठेकेदार पर छोड़े। जी बैठ जी जाइए, बैठ जाइए। जी जी, सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर उसको सवाल कहां कराओ? नहीं नहीं, वो योजना वो काम करते हजारों परसेंट हो गया, एक पूरा क्या है ये बता दें। नहीं एक पूछिए। अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था। चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो एजेंसी को ही 5 साल के लिए ठेका दिया गया, वो अपना अलग से चयन करता, उसका जवाब है, और वो अस्थायी था। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं हुई, इसकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और आज सरकार एजेंसी के माथे उसको हम क्या, अब ये देश में उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति, युवाएं सुसाइड करेंगे, 100 परिवार सुसाइड कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 2024 को लेकर बजट पेश किया गया, सम्राट चौधरी ने पेश किया, और मौजूदा सरकार बिहार में एनडीए की है। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार आ चुके हैं, और नीतीश कुमार के साथ ये बजट पेश किया गया। देखिए, बजट सत्र के दौरान कई ऐसे विधायक हैं जो बेबाकी से अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार के ही मंत्री से आज बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए भिड़ते हुए नजर आए। बीजेपी के एमएलए ललन पासवान भिड़ गए। नीतीश कुमार के मंत्री यानी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से वो भिड़ गए। बात चल रही थी बेरोजगारों की। स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगा, और स्मार्ट मीटर के कारण मीटर रीडर्स जो हुआ करते थे उनकी नौकरी चली गई, वो रोड पर आ गए, वो बेरोजगार हो गए। तो बीजेपी के विधायक आमना सामना नीतीश कुमार के मंत्री से हुआ। नीतीश कुमार के मंत्री से उन्होंने पूछा कि क्या ये सरकार जो है वो ठेकेदारों की है, क्या वो बेरोजगार सुसाइड करने के लिए अब सड़क पर आ चुके हैं? जवाब दीजिए। खूब जोर जोर से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के विधायक ललन पासवान का एक कल भी वीडियो आया था, और आज भी इसी तरीके से एक वीडियो सामने आया। ललन पासवान खूब गरजते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी से नहीं बल्कि अपने ही सरकार के मंत्री से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जवाब में साफ साफ विजेंद्र यादव ने कह दिया कि नहीं हो सकता। बीच में विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को भी कूदना पड़ा और शांत करवाना पड़ा। किस तरीके से वो वीडियो है, जरा इस वीडियो को देखिए। माननीय श्री ललन कुमार, उत्तर संलग्न है, ये उत्तर मुद्रित है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन्होंने जवाब में कहा है कि स्मार्ट मीटर जहां जहां लग चुके हैं तो एजेंसी को जो बिलिंग होगा, रिचार्ज जो करेगा, तो उनसे उनको कमीशन जाएगा स्मार्ट मीटर रीडर, जो मीटर रीडर को। और मीटर रीडर अब स्मार्ट मीटर लगने से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार संकट है। ये कमीशन कैसे जाएगा, क्या तरीका उनको कमीशन जाने का? क्योंकि देखिए, स्मार्ट मीटर रिचार्ज घर बैठे होता है, ऑनलाइन भी होता है, एजेंसी भी करती है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर, जो मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, उनको ये कैसे कमीशन पहुंचेगा, ये जरा स्पष्ट कर दे सदन को। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था। चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो एजेंसी को ही 5 साल के लिए ठेका दिया गया, वो अपना अलग से चयन करता, उसका जवाब है, और वो अस्थायी था। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं हुई, इसकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि अब स्मार्ट मीटर रीडर, हजारों मीटर रीडर हैं जो अच्छा सेवा दिए हैं, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन के विभाग में अच्छा काम किया, उनके सामने रोजगार की समस्या अब खड़ी हो गई है। स्मार्ट मीटर लगने सब करेगा क्या? हम सरकार सिर्फ ठेकेदारों का या संविदा पर एजेंसी के लिए तो नहीं है, सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है। आज सरकार को किसी को ठेका दे करके, किसी एजेंसी को काम दे करके
अपनी जवाबदेही से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जवाबदेही तो है। माननीय मंत्री ने जवाब नहीं दिया नहीं है, जवाब अस्थायी कर्मचारी नहीं, थे। अस्थायी नहीं था। अस्थायी वो ऐसा कुछ नहीं था। उनको मुश्किल से 10,000 8,000 मिलता तो उसी से जीवन यापन किसी तरह कर रहा था। उनके सामने काफी सुसाइडल स्थिति हो जाए, क्या करें? पूरक हम ये कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही है कि उन युवाओं को अब कहीं दूसरे काम में समायोजित किया जाए, या जो उसका मीटर जो उसको कमीशन जाएगा रिचार्ज का, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिसके तहत कि उनको जो रिचार्ज का कमीशन जाए, उनसे कोई काम लीजिए विभाग में। हम ये चाह रहे हैं कि इस पर स्पष्ट करिए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, इनकी मांग है। मैंने कहा अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति की गई थी, भुगतान किया जा चुका है। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो एजेंसी कर रही है उसकी का दायित्व है। अब सरकार के पास इस विषय में कोई विचाराधीन मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से हजारों युवा हैं सड़क पर आ रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, और आज सरकार एजेंसी के माथे उसको हम क्या, अब ये देश में उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति युवाएं सुसाइड करेंगे, 100 परिवार सुसाइड कर रहे हैं। अब बेरोजगारों को पूरक ये है कि सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे, और समायोजित करना चाहती है सरकार की नहीं करना चाहती है, हमको स्पष्ट बता दे इस पर, क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेदारी। सरकार ने तो कहा ललन जी, सरकार तो ठेकेदार पर छोड़े। जी जी बैठ जाइए। जी जी, सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर उसको सवाल कहां कराओ? नहीं वो योजना वो काम करते हजारों वर्ष हो गया। एक पूरा क्या है ये बता दो। नहीं एक महोदय, ये मीटर रीडर महोदय बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कई लोगों का तो उम्र भी खत्म हो गया है महोदय। अब उन लोगों को निकाल देना, कुछ दिनों तक काम करवाना, फिर निकाल के बाहर कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है महोदय। इसलिए उनको समायोजन करने पर विचार करती है कि नहीं। जितना जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम करवाया जा रहा है महोदय, वो भारी लूट हो रही है महोदय। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये आउटसोर्सिंग बंद करे और उन लोगों को अस्थायी नौकरी देने का काम करे महोदय। तो आपने देखा, एक तरफ बीजेपी के विधायक ललन पासवान थे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री विजेंद्र यादव। देखिए, ऊर्जा विभाग के मंत्री है और स्मार्ट मीटर का मुद्दा खूब उफान पर रहता है। स्मार्ट मीटर जब से बिहार में लगा है तब से लेकर अब तक कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। स्मार्ट मीटर जो था उसके वजह से मीटर रीडिंग करने वाले कई लोग अपनी नौकरियों को गवा बैठे। अब ऐसे में बीजेपी के विधायक ही सीधा सीधा सवाल नीतीश कुमार के मंत्री से पूछते हुए नजर आए। कल भी एक स्कूल के रास्ते के मुद्दे को लेकर, सरकारी स्कूल के मुद्दे को लेकर वो भिड़ते हुए नजर आए, तो आज स्मार्ट मीटर को लेकर वो नीतीश कुमार के मंत्री से सीधे सीधे सवाल जवाब करते हुए नजर आए। देखिए, नीतीश कुमार के मंत्री से उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि जो बेरोजगार वो सड़क पर आ रहे हैं, निजीकरण के कारण यानी प्राइवेटाइजेशन के कारण लोग सड़कों पर हैं, बेरोजगार हो रहे हैं युवा। और ऐसे में बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने साफ साफ सीधे लफ्जों में पूछा कि आप बताइए कि ये निजीकरण खत्म होगा कि नहीं, क्या वो बेरोजगारों को जो है नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो विजेंद्र यादव ने साफ साफ कहा कि नहीं मिलेगी। देखिए किस तरीके से आपने भी देखा है उस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।